सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग कबीरदास द्वारा रचित साखियों का अध्ययन करेंगे। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। साखियाँ पढ़ने जा रहे हैं। साखी का अर्थ होता है आँखों से देखा हुआ अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीरदास जी लिखते हैं, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार मान सरोवर में हंस खेलते हैं, खेल का आनंद उठाते हुए मोती चुगते हैं और उस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, उसी प्रकार भक्त अपने हृदय रूपी मान सरोवर में क्रीड़ा रूपी साधना कर रहे हैं और भक्ति रूपी मोती चुग रहे हैं। वहाँ उन्हें इतना आनंद मिल रहा है कि कहीं और जाने का मन नहीं करता। कबीरदास जी का आशय है कि प्रभु भक्ति ही सबसे अधिक आनंद और तृप्तिदायक है। दूसरा साखियों में लिखते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। कबीरदास जी इस दोहे में अपने प्रेमी रूपी ईश्वर की खोज में हैं, जो उन्हें कहीं मिल नहीं रहा। वे कहते हैं कि अपने प्रेमी अर्थात ईश्वर से मिलने पर इस प्रेमी भक्त के मन का सारा दुख रूपी विष सुख के अमृत में बदल जाएगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। कबीरदास जी लिखते हैं, हस्ती मतलब हाथी, ताकतवर जानवर होता है। दुलीचा जो हाथी के ऊपर चादर लगा होता है, जिस पर महावत बैठता है। आप ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाइए और आसानी से सारे ज्ञान को प्राप्त कीजिए। यह संसार स्वान रूप है। स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ते के जैसा यह संसार है। भूखन दे मतलब भौंकने दे, उसे भौंकने दे। झक मारी झक मारने दे, इसका तो काम ही है भौंकना। इसलिए संसार की बातों की परवाह मत कीजिए। आपको सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है। आप ज्ञान को प्राप्त कीजिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। पखा पखी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर सब जग रहा भुलान, मतलब पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर सारे जग को, ईश्वर को भुला देते हैं। और जो निरपक होय के हरि भजे अर्थात निश्चल भाव से ईश्वर का भजन करता रहता है, सोई संत सुजान, वही सच्चे मायने में ईश्वर का भक्ति करता है। अर्थात जो पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता है और ईश्वर की भक्ति करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाए। हिंदू अपने भगवान को राम कहते हैं, मुसलमान अल्लाह का नाम जपते हैं। हिंदू समझते हैं राम भगवान हैं और अल्लाह कोई मायने नहीं रखता। मुसलमान समझते हैं कि अल्लाह भगवान है, राम मायने नहीं रखता। कबीरदास जी कहते हैं, सही मायने में वही जीवन जीता है जो ये दोनों के सामने न जाकर परमात्मा को रटता रहता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम।
काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीराजीम। ऐसे लोगों के लिए जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, न राम की करते हैं न खुदा की भक्ति करते हैं, उनके लिए काबुल, काबा मतलब काबुल में है, काबुल में भी काशी नज़र आता है और राम में रहीम नज़र आता है। उनके बीच का भेद खत्म हो जाता है। जैसे बहुत सारे अनाज, गेहूँ, आटा, चावल इत्यादि को पीसने से मैदा हो जाता है और उसको रोटी बनाकर खा लेते हैं। अर्थात ईश्वर इंसान मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा यदि आपके द्वारा किए गए कार्य अच्छे न हो, करनी ऊंच न होय। सुवरन कलश सुरा भरा, सुवरन कहते हैं सोने का बना हुआ कलश में यदि शराब भरी हो तो वह निंदा का ही पात्र रहता है, उसकी निंदा ही होती है। धन्यवाद छात्रों। आगे का शब्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।